Hello, bachon. Let's see this question. If L and R are respectively the inductance and resistance, then the dimensions of L by R will be option A M0 L0 T minus 1, option B M0 L T0, option C M0 L0 T, and option D cannot be represented in terms of M, L and T. चलिए, सबसे पहले हमें दे रखा है, देखो सीधा सीधा हमें बोला है L जो है वो इंडक्टेंस है, ठीक है, जो R है वो रेजिस्टेंस है, और हमें डायमेंशन फाइंड करनी है L बाय R की। ठीक, तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे बोला है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, तो दोनों के बीच में जो ऐसा रिलेशन आएगा तभी तो हम बता सकते हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन कौन से फॉर्मूला में होता है, वो होता है हमारा देखो इंडक्टेंस के लिए L इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी अपॉन डी आई, ये होता है। अब अगर मैं इसको यूनिट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो यूनिट में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे ई की जगह क्या हो जाएगा, हमारा वोल्ट हो जाएगा, डी टी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, और आई मतलब एम्पियर हो गया। तो हम सीधे सीधे वी अपॉन है वोल्ट पर एम्पियर को क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। तो ओम सेकेंड हो गया इसका यूनिट, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या हो गया, तो एल। अब मैं या तो पूरा आर की डायमेंशन निकालूं फिर हम वैल्यू निकालें, या फिर हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को हम क्या लिखते हैं, ओम। तो यहाँ पे अगर मैं सीधी बात करूं कि एल बाय आर निकालना है, तो एल की यूनिट क्या है, ओम डॉट ओम, ओम सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से ओम आ गया, तो ओम से ओम कैंसिल हो गया, तो एल बाय आर की जो हमारे पास डायमेंशन निकल के आई है वो सेकेंड में आएगी। इसका मतलब है टी, इसका मतलब है इसकी डायमेंशन है टी। तो एल बाय आर इक्वल्स टू M0 L0 T, ये कुछ हमारी इसकी डायमेंशन निकल के आएगी। और एक और बात, हम इसको सीधे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो L बाय R होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू मतलब जो डायमेंशन होगी वो T आएगी, तो M0 L0 T। तो यहाँ से सीधा सीधा ये क्लियर हुआ है, हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। बेस्ट ऑफ लक।